ओम शांति। आज 21 सितंबर के मुरली के बाबा के महावाक्यों का वरदान है। स्वीट साइलेंस की लवलिंग स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव। तो स्वीट साइलेंस की लवलिंग स्थिति बनाने से पहले हम देखेंगे कि स्वीट साइलेंस का अर्थ क्या है और स्वीट साइलेंस से फायदे क्या हैं। तो जो आत्मा शांति में रहने लग जाती है, सत्य स्वरूप में रहने लग जाती है, वह सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेती है। जैसे कोई गाड़ी धक्के से स्टार्ट होती है और कोई गाड़ी सेल्फ से स्टार्ट होती है। तो जिस आत्मा के पास शांति की शक्ति है, उसे संस्कारों को बदलने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और उसके आसपास की जो भी आत्माएं हैं, जिनके अंदर अशुद्ध संस्कार है, देहबान के संस्कार हैं, उससे वह स्वयं असंग रहती है, यानी स्वतः ही बची रहती है। वह सदा अंदर से भीतर से समृद्ध भरपूर रहेगी और सदा आनंद में रहेगी। उसके निर्णय बिल्कुल निष्पक्ष होंगे, यानी सार्थक रहेंगे। उसको यह नहीं लगेगा कि मेरे निर्णय में कुछ कमी है। आज तो छोटी छोटी बातों में भी निर्णय गलत हो जाते हैं। कोई शर्ट खरीदने गया तो पता चला वो शर्ट हमें लेना चाहिए था। कोई गाड़ी भी खरीदता है तो कुछ टाइम बाद पता चलता है कि हम वो मॉडल लेते तो बहुत अच्छा था। तो ये जो पल पल जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, अगर अंदर साइलेंस की शक्ति है तो फिर बहुत इजी पड़ जाता है। स्वतः ही वह निर्णय बहुत अच्छे आने लगते हैं। तो क्या आप सभी आत्माएं उस गहरे साइलेंस की शक्ति को अपने अंदर धारण करना चाहते हो, या स्वयं में जो मौजूद ही है साइलेंस की शक्ति, उसको स्मृति में लाना चाहते हो? तो उसके लिए क्या क्या विधियां होंगी, इन विधियों को अच्छे से समझना होगा। सबसे पहली साइलेंस की शक्ति लाने के लिए जो सबसे पहली जो विधि है, वह है साइलेंस की शक्ति से क्या होना, स्वभाव को पहचानना, यानी अपने मूल स्वभाव को पहचानना। जब तक आत्माएं अपने मूल स्वभाव को नहीं पहचान पाएगी, तब तक वह शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगी। मूल स्वभाव को पहचानने का अर्थ है, जैसे एक पंछी है, तो पंछी के दोनों पांव बांधे हुए हैं और वह जमीन पर है। तो पंछी का मूल स्वभाव कौन सा है? उड़ने का। तो जब तक वह उड़ेगा नहीं अपने स्वभाव के अनुरूप, तब तक वह आनंद में रह नहीं सकता है, क्योंकि मुक्ति तो उसका स्वभाव है, नियति है, उसका उड़ना ही स्वभाव है। अब पंछी को जंजीरों से बांध दिया गया है, जंजीर बांध दिया गया है, तो अब वह कर क्या सकता है? सिर्फ जमीन पर रेंग सकता है, जमीन पर ही गति कर सकता है, उसको दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हम आत्माएं भी उस पंछी की तरह जंजीरों में बंधी हुई है और जमीन पर ही रेंग रही है 63 जन्मों से। गति प्रकृति के क्षेत्र में ही हो रही है। लेकिन जो आत्माएं अपने स्वभाव को पहचान लेती है, मेरा स्वभाव तो उड़ने का है, मेरा स्वभाव तो परम धाम में रहने का है, मेरा स्वभाव तो शांति का है, तो वह कोशिश करती है इस बंधनों से, जंजीरों से छुड़ाने के लिए। लेकिन संसार की बहुत सारी आत्माएं हैं, जिनको अगर कहा जाए कि आपको भी उड़ना सिखाएं, तो वो नहीं उड़ेंगी, क्योंकि वह तो भूल ही चुकी है कि उड़ना भी कुछ होता है। ऐसी शांति और सुख की दुनिया भी कोई होती है, ऐसा भरोसा भी नहीं करेंगे। शांति और सुख की दुनिया सत्युग भी होता है, वह आत्माएं ही भरोसा कर पाती है, जिनको अपने स्वभाव से
परिचय मिल जाता है। जो अपने स्वभाव को जानते हैं कि मेरा वास्तविक स्वभाव तो सदा सुखी रहना है, सदा शांत रहना है, पंछी का स्वभाव तो वह आकाश ही है। तो इसीलिए सारी आत्माएं जो है वो ज्ञान में नहीं आती है, क्योंकि वो बेड़ियों में इस तरह से बंध चुके हैं कि संसार के सुख को ही सुख समझ रहे हैं, इस पृथ्वी पर रेंगने को ही सुख समझ रहे हैं, यहाँ के सुख और दुख में यही समझते हैं कि यही तो सुख दुख का खेल है, इसके अलावा कोई सुख तो मुझे मिल ही नहीं सकता है। तो ऐसी आत्माएं जो पृथ्वी पर रेंग रही है वो कीड़े के समान ही हो गई, मशीन की तरह हो गई है। एक मशीन जो होता है, रोबोट मशीन देखो, बटन दबाओ तो चलता रहता है, पंखा देखो बटन दबाओ तो चलता रहता है, यानी मशीन उसे कहेंगे जो बटन से चले। आज इंसान मशीन की तरह हो गया है। जब बाहर से कोई ऐसी परिस्थिति की बटन दबाता है तो उसको गुस्सा आ जाता है ना, तो बाहर से तो उसका क्रियान्वयन हो रहा है। कोई व्यक्ति खुद हो कहता जरूर है कि मैंने गुस्सा किया। अगर तुमने गुस्सा किया है तो अभी भी गुस्सा करके दिखाओ किसी इंसान के सामने, किसी इंसान को सामने ले लेते और बोले कि इसको गुस्सा करो, तो वो तो गुस्सा नहीं कर पाता है। अगर तुमने गुस्सा किया है तो तुम्हें किसी भी समय बोले तो गुस्सा तो उस समय भी आना चाहिए, तो उस समय तो गुस्सा नहीं आता है। आपको हर समय दुख भी नहीं रहता है। मैं दुखी हुआ कैसे कहते हो? दुखी तो किसी बटन दबाई तो दुखी हुए, गुस्सा भी मैंने किया नहीं कह सकते हैं। तो यह तो मशीन हो गई जो सारे संसार में एक दूसरे को बटन दबा रहे हैं तो चल रही है। लेकिन मनुष्य और मशीन में एक ही बात का फर्क होता है कि मशीन मुक्ति नहीं चाहती है, मशीन का अपना स्वभाव नहीं हो जाता है। तो वह लोग सारे मशीन की तरह है जो मुक्त ही होना नहीं चाहते हैं। मतलब मुक्त तो सभी चाहते हैं, लेकिन वो यही समझते हैं कि यह संभव नहीं है। तो अभी तुम्हें मशीन से मनुष्य यानी चेतना में आना है, अर्थात होश में आना है। होश में आने का अर्थ है कि शांति हम जब चाहे रख सकते, प्रेम जब चाहे किसी को भी हम कर सकते हैं। जो चीज हम कर सकते हैं वही तो हम हैं। क्रोध तो हमारा मालिक बन करके बैठा है, जो चाहे वह हमें करवाता है, हम क्रोध नहीं करते हैं। विकार भी काम वासना का विकार है तो हम नहीं करते हैं। जब चाहे तब थोड़ी विकार आता है, सामने वाला विकार कभी भी आ जाता है, यानी हम इसके गुलाम बन करके बैठे हैं। तो बात यहाँ समझने की है कि हम अपने ओरिजिनल स्वभाव, जो मेरा शांति का स्वभाव है, मेरा प्रेम का स्वभाव है, मेरा मुक्ति का स्वभाव है, मेरा उड़ने का स्वभाव है, जब तुम अपने वास्तविक स्वभाव को अनुभव करते हो, पहचानते हो, तो ही इस जंजीरों से मुक्त होना संभव है और वह शांति को पाना संभव है। जब तक शांति की पहचान ही नहीं होगी, यानी तुम्हें अपने स्वभाव की परिचित ही नहीं होंगे अपने स्वभाव से, तब तक तो साइलेंस में जाना संभव नहीं है। ठीक है, तो पंछी जो उड़ना चाहे आकाश में, उसको तो चांसेस भी बनेंगे कि उड़ भी सके, है ना। तो स्वभाव से परिचित होगा तो कोई न कोई रास्ता शायद मिल जाए जंजीरों से मुक्ति का, है ना। तो पहली बात आपकी हो गई स्वभाव से परिचय होना, शांति का आपका स्वभाव है उसको जानना, यह हो गई शांति को पाने का पहला कदम। दूसरा कदम है शांति को पाने का, वह है प्रेम और वैराग्य। प्रेम और वैराग्य जो चीज है वही आपको शांति तक पहुंचा सकती है। जैसे पंछी को अगर प्रेम हो जाए, किससे प्रेम हो जाए? शांति से प्रेम हो जाए, आकाश से प्रेम हो जाए, सत्य से प्रेम हो जाए, तो यह जो जंजीरें हैं वह सब क्या होगी? वह सब उसको वैराग्य की तरफ लेकर के जाएगी। आप संसार से कितना भी वैराग्य कर लो, अगर आपको सत्य से प्रेम नहीं, परमात्मा से प्रेम नहीं है, तो वह संसार से आपको वैराग्य हो ही नहीं सकता है। संसार की चीजों से वैराग्य तभी होगा जब भगवान से प्रेम होगा, आकाश से प्रेम होगा, शांति से प्रेम होगा। उसमें वैराग्य कैसे आ जाएगा?
क्योंकि आपको अनुभव होने लगेगा कि संसार की जो भी चीजें मैंने पाई है वह मेरे किसी काम की ही नहीं है, वह सारी चीजें तो मेरे लिए व्यर्थ है। तो जब इसकी व्यर्थता ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी तो समझ लेना तुम्हें सत्य से प्रेम है। तो विरह और वैराग्य इन दोनों के अर्थों को समझना होगा। जिसके अंदर विरह बहुत ज्यादा है, बेचैनी है, किस चीज के लिए? उस सत्य को पाने के लिए। वो तड़प है अंदर उस सत्य तक पहुंचने के लिए। जिसके अंदर जितनी गहरी तड़प होगी, जिसके अंदर जितनी गहरी प्यास होगी, उस सत्य तक पहुंचने की, गहरे आनंद में खो जाने की, भगवान से मिलने की, वह मानो समझ लेना कि वह दुनिया से वैरागी स्वतः ही हो जाएगा। संसार में कोई भी चीज उसको सही नहीं लगेगी, क्योंकि उसको पता है मुझे तो उससे ही प्रेम है, और अगर नीचे की चीजों से प्रेम होता तो फिर तो वह मिल जाता। लेकिन जो साधारण आत्माएं हैं, यानी जैसे कि पंछी का उदाहरण दिया, तो पंछी जंजीर से बंधा हुआ है, फिर भी गति किस पे कर रहा है? पृथ्वी पर ही कर रहा है। तो अब तो उसके पास ऑप्शन नहीं रहा ना। तो अब वो पंछी अगर जंजीरों से छुड़ना चाहे तो दूसरे पंछी के पास जाएगा, तो संसार में खुद जो जंजीरों से बंधा हुआ है वह भला दूसरे को जंजीरों से मुक्त कैसे कराएगा? तो जो उस पंछी को चलने में, पृथ्वी पर गति करने में जो सहयोग देते हैं, वह उसी से प्रेम कर बैठता है, उसी का आधार बना देता है। सोचता है ऊपर तो गति हुई नहीं, आकाश में तो उड़ नहीं सके, कम से कम पृथ्वी पर तो चलाया। तो हम पृथ्वी पर जो चलाते हैं उसी से प्रेम, उसी को प्रेम समझ लेते हैं माँ, और उसको जब प्रेम समझते हैं तो वही और बंधन बन जाते हैं। माँ बाप ने बोला तुझे चलना सिखाया मैंने इस धरती पर, लो बन गया बंधन, मेरी कीमत चुका। टीचर बोलेगा मैंने तुझे पढ़ाया है, सिखाया है, तो मेरी गुरु दक्षिणा दे। हर व्यक्ति जो है यहाँ पर व्यापार कर रहा है। इस धरती पर जो मन है ना, यहाँ इस तरह का मन हो गया है कि जो व्यापारी मन हो गया है। जो आप देखो कोई भी चीज थोड़ी बहुत भी किसी के लिए कर रहा है तो उसकी कीमत वसूलना चाह रहा है। मैंने तेरे लिए ये किया ना, मतलब पृथ्वी पर ही चलाया है। मंदिर में भी सोया है तो थोड़ा सुकून मिल जाता है जंजीर में बंधे हुए व्यक्ति को, कि चलो मंदिर में थोड़ा सुकून मिल गया, शांति के लिए मंदिर है। वो मंदिर में मूर्ति से कोई मतलब नहीं है, खाली रात को मंदिर जगह मिली सो गया, तो पुजारी उसका भी कीमत वसूलना चाहेगा कि आप रोज सोते हो ना इधर, तो थोड़ा सा 50 रुपया 100 रुपया दे दिया करो, हाँ, नहीं तो सोने नहीं दिया जाएगा। हाँ, तो अभी स्थिति क्या हो गई है कि हमें जो भी पृथ्वी पर रेंग रहे, जंजीरों में बंधे हुए हैं, वह उड़ तो पा नहीं रहे हैं, लेकिन संसार के अंदर ही जो उसके थोड़ी बहुत गति करा रहा है वह हमें बहुत थोड़े समय अच्छा लगता है, लेकिन वह फिर पूरी कीमत वसूल करता है हमसे, पूरा बंधन बनाता है। और जो पूछो उनसे, आपने हमें उड़ाना तो सिखाया नहीं, थोड़ा सा चलना क्या सिखा दिया, तो बस पूरा अधिपत्य हमारा मालिक बन करके वह बैठ जाता है। वह सामने वाला यह सोचता है मैं नहीं होता तो ये थोड़ी गति भी नहीं कर पाता, मैं तो उसके जीवन में भगवान बन करके आया हूं। तो उसकी तलाश रहती है, कौन सी तलाश रहती है कि मुझे तो कोई मुक्ति की तरफ लेके जाए। इन्होंने जिन रास्तों पर मुझे चलाया है लोगों ने, वह तो और ज्यादा बेड़िया बन गया। उसकी बेड़िया पंछी की कम नहीं हुई, वह तो और ज्यादा बेड़ियों में जकड़ता गया। जिसको तुम सहयोग समझ रहे हो, परिवार से सहयोग मिल रहा है, वह एक एक दिन का, एक एक रुपये का सहयोग तुम्हारे लिए भारी भरकम बंधन बन रहा है। बहुत इसको गहराई से समझने की वाली बात है, क्योंकि वह तुम्हें इस पृथ्वी में गति करा रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि वह तुमसे कीमत भी वसूलेंगे, है ना। तो समझना है अब आप क्या, दिल क्या कह रहा है अंदर से कि मुझे यहाँ गति नहीं करनी है,
तुम मुझे वह सहयोग मत दो। अगर सहयोग देना है तो मुझे उड़ने में सहयोग दो, जो मेरा स्वभाव है, मेरी शांति है, मेरा आनंद है। अगर तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे सखा हो, अगर तुम मुझे से थोड़ा बहुत भी प्रेम करते हो तो इस धरती से मुझे उड़ने में मदद करो, मेरी जंजीरों को काटने में मदद करो। तब कहेंगे कि तुम मेरे क्या हो, सच्चे साथी हो। तो ये विरह और वैराग्य दोनों से ही आप गहरी साइलेंस की शक्ति में पहुंच सकते हो। आपका जितना सत्यता के प्रति प्रेम होगा उतना ही तुम जो है वो गहरे साइलेंस में पहुंच जाओगे, गहरी मौन की अवस्था में पहुंच जाओगे। तीसरी बात है जो गहरी शांति में आपको लेकर के जाएगी, वह स्वीट साइलेंस में लेकर के जाएगी, जहां पर न कोई पीड़ा है, न कोई दुख है, न कोई अशांति है। तो वह तीसरी विधि कौन सी है? तीसरी विधि है प्रेम में पीड़ा और बेइज्जती दोनों तो सहन करनी पड़ेगी। क्या है? प्रेम में पीड़ा और बेइज्जती। जो प्रेम में इज्जत भी साथ में रखना चाहता है वह प्रेम नहीं कर सकता। यहाँ उल्टी बात है। कई लोग क्या कहते हैं कि सर को बचाना है नाक को बचाना है तो सर भी कट जाए तो चले, है नाक यानी वही कल पगड़ी बच जाए, उसके चक्कर में अगर सर भी चला जाए तो दिक्कत वाली बनी, नाक कट भी जाए, सर कट भी जाए, नाक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या बात कही जा रही है? भगवान से प्रेम का अर्थ है कि नाक कट जाए तो चले, लेकिन प्रेम बड़ा बरकरार रहना चाहिए। प्रेम और इज्जत दोनों साथ में नहीं चल सकती है। जब आप प्रेम में होंगे, आनंद में होंगे, इज्जत की फिक्र करोगे तो प्रेम नहीं हो पाएगा। आपने कहा कि मुझे संसार से वैराग्य लाना है, बेड़िया जो बंधी हुई है उससे तोड़ना है, पंछी को आकाश में उड़ना है। तो इज्जत का मतलब क्या होगा? संसार ने जो मुझे दिया है वह छीन लेगा। तो जो मेरा था ही नहीं भाई, तूने दिया तो तूने छीन लिया, उसमें तुम्हें तकलीफ किस बात की हो रही है? किसी ने मुझे बहुत ज्यादा इज्जत दी, अरे भाई जी आप तो बहुत अच्छे से सुनाते, भाई जी आपका तो जवाब नहीं, आपकी बातें तो हमारे दिल में उतर गई। और 4 दिन बाद वो मुझे बोले, अरे क्या सुनाते हो माता पच्ची, वही बातें करते हो, वही सारी चीजें करते हो। तो क्या हुआ? उसने मेरी बेइज्जती करी। तो मुझे दुख किस बात का होना चाहिए? इज्जत भी किसने दी थी? उसने दी थी और उसने वापस ले ली। उसी के द्वारा दी हुई चीज वही जब ले लेता है तो मुझे दुख किस बात का होना चाहिए? तो जब तुम परमात्मा से प्रेम कर रहे हो, उससे प्रेम इतना गहरा है तो संसार ने जो तुम्हें दिया है वह तुमसे ले लेगा। जो तुमने लिया है संसार से वो शायद सारा चीज तुमसे छीन जाए, तो तुम्हें इस बात की दिक्कत नहीं। अगर तुम इज्जत की परवाह करते हो कि संसार ने जो जो मुझे इज्जतें दी वो मेरी बरकरार रहे और मैं भगवान से प्रेम भी कर लूं, जंजीरों में बंधा हुआ भी रहूं और जंजीरों में बंधा हुआ रह करके भी मैं उड़ जाऊं, तो यह तो संभव नहीं है ना। नाक अगर रखना है तो प्रेम नहीं कर पाओगे। इस बात को बहुत अच्छे से लिखना है। प्रेम मना बिल्कुल पागलपन है, दीवानापन है। मेरे को संसार मुझे वो सबसे ले ले जो संसार ने जो मुझे दिया है, मुझे एक बात की फिक्र नहीं। जो लेना है वो ले ले, तेरा ही दिया हुआ है संसार को बोलता हूं, और तू ले ले। इस प्रकृति ने जो भी मुझे दिया है सब कुछ ले ले, और मुझे उस बात की कोई फिक्र नहीं। जो बेड़ियों की फिक्र करेगा, बेड़ियों की चिंता करेगा, बंधनों की फिक्र करेगा, वह बंधन मुक्त हो नहीं पाएगा, वह शांति को पा नहीं पाएगा। सोचो अपने आप से इतना ज्ञान ले लिया, गहरी शांति क्यों नहीं होती है? क्योंकि संसार ने जो चीज तुम्हें दिया है, धन बंगला गाड़ी सब कुछ तो दिया है, लेकिन वह चीजें जो दी हैं वह प्रेम में पड़ोगे, भगवान के प्रेम में डूबोगे तो वह चीजें तो जाएंगी। अगर उस चीजों की फिक्र है, उस चीजों की बेड़ियां हैं तो उड़ना तुम्हारा संभव नहीं है।
ब्रह्मा बाबा ने तो सेकंड में बेड़ियों को काट लिया। तुरंत धन चाहिए धन ले लो, ये चीज सब कुछ परमात्मा पे न्यौछावर कर लिया। सारी बेड़िया मानो सेकंड में ही काट ली होगी, क्योंकि शांति से, सत्य से, भगवान से जो वह प्रेम तो था। दुनिया की ब्रह्मा बाबा ने चिंता नहीं करी, गालियां खाई, ये खाया वो खाया, तो दुनिया के लिए उनका सोच एक ही रहा कि इज्जत मुझे संसार ने दी है तो वह उसकी चीज है तो वह ले भी लेगा, तो मुझे कोई फिक्र नहीं। तो जरा अपने आप से पूछो, दोनों चीजें लेकर के तो नहीं चल रहे हो, अशांति लेकर के चल रहे हो और शांति पाना चाहते हो। एक म्यान में भला दो तलवारें कैसे रह सकती है? या तो प्रेम पालो या इज्जत पालो, चुनाव तो आपका है। बिल्कुल नग्नता नंगा करके संसार खड़ा कर देगा, इतनी चीज के लिए भी तो तैयार रहना होगा। नंगा मन सारी जो इज्जत है, जो मान शान दिया है, जो ऐसे शब्दों में तुम्हें उछाल कर झूठी इज्जतें दी हैं, और क्योंकि वो तो व्यापारी है संसार, तो वो तो कीमत वसूलेगा, है ना। वो बोलेगा तुम जा कहाँ रहे हो यहाँ से उठ करके, हमने तुम्हें चलना सिखाया है, हमने तुम्हें यहाँ पर मंदिर में शरण दी है, यहाँ पर हमने तुम्हें वो जब कोई तुम्हारे पास नहीं था हमने ढेर सारी तुमसे बातें करी है, तुम्हारे अकेलेपन को हमने दूर किया है, तुम उड़ के जा कहाँ रहे हो। हाँ, टांगे पकड़ लेगा संसार, है तो क्या होगा? विरोध होगा ना। हाँ, आप कहोगे मुझे तो उससे प्रेम हो गया है, बस मैं तो उसी का दीवानापन हूँ, मेरे को जिसकी प्यास है, जो मेरा स्वभाव है, जो मेरी चाहत है, मैं तो उसी में रहना चाहता हूँ। तो विरोध तो होगा, बातें भी होंगी, बेइज्जतियां भी होंगी, लेकिन आनंद बहुत बहुत गहरा आएगा। आनंद इतना जबरदस्त आएगा कि आप भी कहोगे कि परमात्म प्रेम में जो आनंद है, परमात्म प्रेम में जो मजा है, वह मजा तो कहीं पर भी नहीं है। तो तीसरी बात या चयन कर लो, गहरी शांति में एक बार पहुंच गए, इसके बाद कोई तकलीफ नहीं। एक बार उड़ गए ना, तो फिर नीचे की आत्माएं आपको तब परेशान नहीं कर पाएंगी, और तब तक समझ भी जाएंगी वो आत्माएं कि अब इसको चलने के लिए हमारी आवश्यकता नहीं है, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, उसको गति के लिए हमारे शब्दों की जरूरत नहीं है, उसको गति के लिए हमारे धन की जरूरत नहीं है, उसको गति के लिए हमारे जो झूठे मान और शान की जरूरत नहीं है। जब आसपास की आत्मा को यह एहसास हो जाए, तभी तो बाबा कहता है कि जो एक बल एक भरोसा रहता है, जिसको उड़ना है वह एक बल और एक भरोसे के साथ में ही रहेगा। जो अन्य को भी भरोसा बनाना चाहता है, अन्य के भरोसे भी रहता है, वह उड़ नहीं पाता है। तो यह बात तो बहुत ज्यादा समझनी होगी। तो आज अभी पूरा दिन चेक कर लो, स्वयं में चेक कर लो, कहीं तुम्हें इज्जत की परवाह तो नहीं है। चौथी बात आती है गहरे साइलेंस के लिए, वह है कि प्रेम में पीड़ा को भी सहन करना पड़ेगा। शांति पानी है तो शांति और प्रेम में, प्रेम और शांति एक ही जगह बोल सकते हैं। शांति जहां प्रेम है वहां शांति भी अनुभव हो जाएगी, साइलेंस हो जाएगा। प्रेम की बात ही तो स्वीट साइलेंस होता है। तो क्या हुई चौथी बात कि प्रेम में तो पीड़ा को सहन करना पड़ेगा। अब बताओ, जो चिड़िया इतने समय से जंजीरों में बंदी है, अचानक उसकी जंजीरें खोलेंगे तो क्या उड़ पाएगी? एकदम से उड़ पाएगी? नहीं उड़ पाएगी। थोड़ा उड़ेगी फिर गिर जाएगी, थोड़ा उड़ेगी फिर गिर जाएगी। जैसे कोई अंग हाथ कई समय से बंधा हुआ एकदम से यूज करेंगे तो नहीं कर पाएगा ना। तो क्या होगी? उसको पीड़ाएं होंगी, पीड़ाएं होंगी, तकलीफ होगी कि मैं थोड़ा सा उड़ा फिर गिर गया, थोड़ा सा उड़ा फिर गिर गया। बंधन में आदत सी पड़ गई है। तो कई आत्माएं उस प्रेम और शांति पर योग में उड़ेंगी, उड़ेंगी फिर गिर जाएंगी, उड़ेंगी फिर गिर जाएंगी और गिरेंगी तो पीड़ा होगी। कई आत्माएं कितने साल तक प्योर रहती है, कितने साल तक बहुत ऊंची मंजिल पर जाती है, फिर गिर जाती है। जितना जो ऊंचाई से गिरता है उसको इतना ही दर्द होता है, वो पीड़ा होती है।
तो प्रेम का अर्थ है कि जो पीड़ाओं को सहन कर सके, अपने आप को घबराए नहीं, धैर्यता रखे, संयम रखे कि 63 जन्मों की जंजीरों से बंधा हुआ था। उड़ने के लिए भगवान ने खाली मार्ग दिखा दिया। सदगुरु इशारा करता है कि यह रास्ता है जहां पर तुम उड़ पाओगे। मंदिर में सोए हुए थे तो बाण चला दिया आपके ऊपर, जगा दिया आपको। बाण से नहीं उठे तो भाला लगा दिया कि उठो जागो, मैं आया हूं तुम्हें वो देश ले जाने। जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारा नेचर है, उसको जानो, पहचानो और चल पड़ो। तो सदगुरु ने इशारा कर दिया है, दिशा दे दी, रास्ता बता दिया। अब आप उड़ोगे, गिरोगे भी सही। सदगुरु पहले से कहता है कि तुम गिरोगे भी सही, आदत नहीं है। कई बार इसलिए भी गिरोगे क्योंकि नीचे वाले तो क्या करेंगे, टांगे भी खींचेंगे, कोई क्या भी करेगा, कोई कुछ भी करेगा। तो प्रेम में पीड़ा तो होगी ही होगी, यानी तकलीफें तो होगी होगी उस शांति को पाने के लिए। तो कई बार इस ब्राह्मण जीवन में तुम गिरे हैं, कई बार उठे हैं, भगवान हाथ नहीं छोड़ता तुम्हारा। और तुम अपने आप में आत्मग्लानि भी मत करो कि मैं गिर क्यों गया, मेरी पवित्रता क्यों भंग हो गई, मुझे गुस्सा क्यों आ गया, मेरी श्रीमत क्यों टूट गई। जानबूझ के नहीं तोड़ी ना, वो हावी हो गई ना चीजें आपके ऊपर, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। बाबा से बोल दिया कि बाबा मैं गिरा हूं एक बार, बाबा मैं 2 बार गिरा, कोशिश जरूर की है। इसके पीछे की कौन सी बात आनी चाहिए कि आपने प्रयास बहुत अच्छा किया। जब जैसे कोई लौकिक पे भी कोई बच्चा होता है, दिन रात मेहनत कर रहा है, फिर भी वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया या फिर कंपटीशन में नहीं निकल पाया, तो अपने अंदर से क्या भावना आती है, उसके प्रति दुख और पीड़ा नहीं आती है, उसके प्रति आती है कि काश वो नया प्रयास करेगा तो उसमें निकल जाएगा। लेकिन उसने मेहनत बहुत बड़ी करी है, दुख भी होगा, माँ बाप को मेहनत करी फिर भी नहीं मिला, लेकिन फिर नेक्स्ट प्रयास करेगा। लेकिन कोई बच्चा परीक्षा की तैयारी में इधर उधर भागा है, उसने तैयारी अच्छी नहीं की और नंबर गलत आ गए, तो दुख होता है। तो जो आत्मा इस पुरुषार्थ में निरंतर सच्चे दिल से पुरुषार्थ कर रही है, चाह रही हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ऊंचाई पर जाऊं, गहरी साइलेंस में जाऊं, शांति में जाऊं, लेकिन वो गिर रही है। तो कई लोगों के बंधन बहुत ज्यादा है, मतलब किसी जंजीरें बहुत टाइट बंधी हुई है, किसी की जंजीरें कम बंधी हुई है, किसी के पति का जंजीर बहुत ज्यादा है, किसी का वाइफ का जंजीर बहुत ज्यादा है। तो किसी की जंजीरें कम ज्यादा है तो उसके हिसाब से उड़ने का टाइम भी लगता है ना। किसी को घाव ज्यादा है तो उड़ेगा, एकदम से नहीं उड़ पाएगा, है ना। तो बस खाली भावना तो है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि अंदर से ललक तो है, अंदर से प्यास तो है कि मैं उड़ूं। तो किसी और से कंपटीशन मत करो कि यार वो भाई जी तो ऐसे हैं जो अभी तो उड़ गए हैं, उस बहन ने ऐसी है जो उड़ गए। अरे उसके पीछे क्या चीज है, क्या सहन किया उन्होंने, वो तो आपको पता नहीं होगा ना। वो किन किन तकलीफों से निकले होंगे वह भी आपको तो नहीं पता। इसलिए किसी और की स्टोरी में मत जाओ। अभी आप मुझे आत्मा को कहोगे ये भाई तो संपूर्ण निर्विकारी बन गए हैं, विकारों से बाहर निकल गए। क्या पता मेरे अंदर में कितने विकारों से कितनी बार ऊंचा गया होगा और कितनी बार नीचे गिरा होगा, वो आपको पता है, आपको तो नहीं पता ना। बस इतना पता रखो कि मुझ आत्मा में प्यास है उस प्रेम को पाने की, उस सत्य को पाने की, उस आनंद को पाने की। वही प्यास तुम्हारे अंदर है तो सभी पुरुषार्थी है। तो कोई आत्मा नीचे गिर जाती है तो उस पर मजाक नहीं करनी है, उस पर टोन नहीं कसना है, इस बात की खुशी मनानी है कि उसने प्रयास तो किया। मेरे अंकल जी कभी साइकिल से गिरे नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने साइकिल कभी चलाई नहीं। तो जो पुरुषार्थ करेगा वही तो गिरेगा भी सही, उठेगा भी सही, है ना। आप उड़ने का प्रयास कर रहे हो, उसके लिए तो मुझ आत्मा का भी तह दिल से, मुझे ऐसी आत्मा के लिए तह दिल से दुआएं निकलती है जो आगे बढ़ना चाहता है, जो उड़ना चाहता है। ऐसा लगता है उसका हाथ पकड़े, उसके निमित्त बन जाए और उसको सारी वह चीजें हम देने का प्रयास करें जो हो सकता है। हम सब आत्मा एक दूसरे की सहयोगी बने, वह हुई सच्ची भावना, खुद भी उड़े और दूसरे को भी उड़ाए। यही तो भगवान का जो सच्चा ज्ञान है वह यही है। तो क्या करना है, धैर्यता, संयम रखना है, शांति रखनी है। और प्रेम में तो पीड़ाएं होंगी ही, तकलीफ तो सहन करनी ही होगी। ठीक है। 5वीं चीज है
उस आकाश से प्रेम करो, उस परमात्मा से प्रेम करो तो गहरे साइलेंस में चले जाओगे, वो आनंद में चले जाओगे, उस आनंद में खो जाओगे, उस मौन में चले जाओगे। लेकिन प्रेम तो उस परमात्मा से होना ही चाहिए। अब बात एक और आती है, पंछी अगर आकाश से प्रेम करे तो वो सबूत कैसे दे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं उड़ना चाहता हूं, पर वो प्रूफ कैसे दे कि आकाश को कि मेरे को तुझसे बहुत प्रेम है। वह पंछी तो आकाश से गले भी नहीं मिल पाता है और मिल करके भी तो नहीं कह पाएगा कि मैं तुझे प्रेम करता हूं, मैं तुझे आनंद में आनंद के साथ तुझसे मिलने पर मुझे दिल में बहुत आनंद आ जाता है। तो पंछी आकाश को बताएगा कैसे कि वह उससे प्रेम करता है। तुम सारी आत्माएं भी तो सत्य तक पहुंचे ही नहीं हो तो भगवान से गले कैसे मिलोगे। सत्य के केंद्र पर पहुंचो तो बहुत सारा आलिंगन हो जाएगा, सत्य में डूब जाओगे तो पता भी चलेगा कि तुम उससे प्रेम करते हो। तुम कहते हो वो मेरा साजन है, मैं सजनी हूं, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं, लेकिन पता कैसे चले वो साजन सामने आ जाए तो गले भी तो मिले, लेकिन गले तो मिलना भी संभव नहीं है। तुम्हारी बेड़िया तो कटी नहीं है, तुम संपूर्ण रूप से सत्यता तक तो पहुंचे नहीं हो, तो फिर तुम उसको बताओगे कैसे। ये तो अभी तक जो बातें हो रही है खाली मन तक हो रही है कि शिव बाबा मुझे तुझसे बहुत प्रेम है, मुझे तुमसे अनन्य प्रेम है। ऐसे बातें बोलने वाले तो संसार में बहुत सारी आत्मा है, बहुत सारी आत्मा है जो कह रहे हैं बाबा के बच्चे चालू होते ही कहते हैं मेरा बाबा सब कुछ तेरा है? लेकिन बाबा से मिले बिना वह प्रेम कैसा होगा। बाबा का सच्चा मिलन हो, सत्यता के केंद्र पर हो। कोई कमरे में बैठा है, हम दूर से कह रहे हैं कि तेरे से प्रेम बहुत है, तेरे से प्रेम बहुत है, तेरे से प्रेम बहुत है। एक कमरे में गए नहीं है, हाँ आवाज पहुंच रही है सामने वाले को कि मुझसे प्रेम बहुत है, बोल रहा है, आवाजें तो बहुत जगह से आ रही है, लेकिन पता कैसे चलेगा उस कमरे वाले को कि मुझसे सच्चा प्रेम कौन कर रहा है। तो वह बात आपको समझनी होगी। सच्चे प्रेम का सबूत तो देना होगा। और भगवान से प्रेम कैसे हो, आकाश से प्रेम कैसे पंछी देगा, कैसे सबूत देगा। तो वह एक ही सबूत दे सकता है, एक ही मजबूरी है पंछी की, एक ही के द्वारा वह ये बता सकता है कि मुझे तुझसे प्रेम है। वो जो बंधन कटेंगे, जो जंजीरें कटेंगे, वह इस बात का सबूत देंगी कि मुझे तुझसे प्रेम है। वो जंजीरें जो कटेंगी ना, सच कह रहा हूं, वो जंजीरें जब कटती है बहुत पीड़ा होती है, वो बंधन कटते हैं बहुत पीड़ा होती है, लेकिन जब वो पीड़ा को सहन करता है ना, वो प्रेम, वो पीड़ा को सहन करने पर भी, किसी को पति से तकलीफ, किसी को बच्चों से तकलीफ, कोई धन में कर्जे में डूबा हुआ है, कोई न जाने क्या क्या पीड़ा है सहन कर रहा है, क्योंकि बंधन कटते तो पीड़ा तो होगी, जंजीरें कटेंगी तो पीड़ा तो होगी, लेकिन उस पीड़ा के कटने में भी भगवान का प्रेम बना हुआ है कि भगवान तेरे से प्रेम मेरा अनन्य है, तेरे प्रेम में तो सब कुछ कुर्बान, तेरे प्रेम में तो श्वासे कुर्बान, तेरे प्रेम में तो सारे रिश्ते कुर्बान। जब वह पीड़ा को सहन करता है तो वह प्रेम का सबूत बनता जाता है। आपके अंदर वो पीड़ाएं सहन कर रहे हो या आवाजें कर रहे हो, थोड़ी बहुत भी पीड़ा हो जाती है, ऐसी चिल्लाहट करते हो कि वो भगवान से प्रेम दिखता ही नहीं है। किसने थोड़ा सा पति ने बोल दिया, थोड़ा सा किसने चिल्ला दिया तो इतनी आवाजें करते हो, तो तुम्हारे बंधन कटेंगे कैसे। तुम्हें तो पीड़ा सहने की भी आदत नहीं है, इसका अर्थ भगवान से प्रेम ही नहीं है। वरना इतनी पीड़ा होने के बाद भी चेहरा मुस्कुराता रहे, आंखों में वह स्नेह रहे, आंखों में वह प्रेम निरंतर बना रहे। जितनी ज्यादा पीड़ा उतना ज्यादा प्रेम हो जाए, उतना आनंद आ जाए, उतना आनंद विभोर हो जाओ। सारी दुनिया ठुकरा दे, सारी दुनिया लात मार दे, सब कुछ मुझसे वह छीन जाए, जो संसार ने दिया है तो भी मेरा प्रेम उससे है। मेरे प्रेम में कोई फर्क न पड़े, तब कहेंगे
कि सच्चा प्रेम है, वही प्रेम का सबूत है। हम तो वही प्रेम का सबूत दे सकते हैं भगवान से कि हमें तुझसे प्रेम है, क्योंकि हम तो तुझसे भी मिल नहीं सकते। तू बहुत सच्चा है ना भाई, तू बहुत सच्ची बातें करता है, तेरे तेरे जैसा भी हम बन नहीं पाए हैं। तू बहुत सत्यता के केंद्र पर रहता है बाबा, हम तेरे जैसे नहीं बन पाए, लेकिन हमें तुमसे प्रेम बहुत है, तुझसे मिलने की तड़प बहुत है। हमें जो भी तकलीफें आएंगी, जो भी पीड़ाएं आएंगी, कितनी भी पीड़ाएं आएंगी, पूरा शरीर जर्जर हो जाए तो भी शरीर के रोम रोम से एक ही आवाज आएगी कि तुझसे प्रेम बहुत है, तुझसे शिकायत नहीं है। हमें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं। जो शिकायत करता है भला वो प्रेम कैसे हो सकता है? शिकायत है क्यों? क्योंकि भगवान आया है बंधन काटने के लिए, तो दर्द तो होगा। उस दर्द में शिकायतें किस बात की होनी चाहिए? शिकायत तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर मैं दिल का अपने स्वयं का अनुभव कहूं तो इसलिए अनुभव भी सुनाना चाहता हूं कि मैं अपनी को वाहवाह नहीं लूटना चाहता हूं, शायद ये तुम्हारे लिए कुछ ऐसी प्रेरणा बन सके। मुझे जब सत्य से प्रेम हुआ ना, तो मैंने बहुत सारी चीजें तुरंत ऐसी छोड़ी कि सबने मतलब बहुत कुछ ऐसा रहा कि वो प्रेम में बहुत पीड़ा सहन करी है। मुझे इसके लिए स्वयं पर बहुत गर्व है, बहुत आनंद आता है मुझे इस बात के लिए कि उस हद तक मुझे आत्मा ने पीड़ा करी। जब बाबा का ज्ञान मिला, किससे एंगेजमेंट हो गया, इतनी बड़ी सब चीजें, तो भी उसको दूसरे दिन बोल दिया बाय बाय टाटा, मुझे वो मिला है, मुझे अपने स्वभाव का पता चला है। फिर कुछ बिजनेस कर रहा था, वो बिजनेस सेकंड में त्याग दिया क्योंकि मुझे उसको जानना था, पहचानना था। ऐसा था, समाज ने छोड़ दिया, घर वालों ने निकाल दिया। यहां तक कि दिल्ली में आपने मेरा अनुभव सुना होगा तो आपको पता होगा कि मुझे आत्मा की लास्ट में ये स्थिति हो गई थी कि 6 दिन से नहाया नहीं था, कपड़े इतने गंदे थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, भिखारी जैसी हालत थी, और दिल्ली में बिल्कुल जमीन पे सोता था, खाने को भी नहीं बचा था, कुछ था ही नहीं। शुरुआत में था, वो भी 500 रुपया किसी ने छीन लिया था। लेकिन उस समय भी वो तड़प एक ज्यादा थी। क्या तड़प थी कि मुझे पता था कि संसार में तो कुछ है नहीं, मैं वापिस तो जंजीरें बांधने के लिए तो नहीं जा सकता संसार में, क्योंकि वो बेड़ियों से ही तो मुझे आजादी चाहिए, चाहे मृत्यु ही मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो अंतर्मन की पीड़ा थी, लेकिन वह प्रेम की वह ताकत थी कि परमात्मा तू मुझसे प्रेम करता है तो जरा मुझे ले चल तेरी दुनिया में, जरा ले चल, एक बार तू प्यार से आलिंगन मुझे लगा दे, मेरा जन्म जन्मांतर सफल हो जाएगा। तेरे प्रेम की बरसात मेरे पर कर दे तो मेरे मन की प्यास बुझ जाएगी। अब तो मेरे मन की तड़प तभी शांत होगी जब तेरा प्रेम बरसेगा। और आखिर में क्या हुआ? बहुत गहरा अनुभव रहा। लगभग 3-4 दिन तक भगवान मेरे साथ रहा, निरंतर बातें करी उसने, मुझे इतना गहरे साइलेंस, इतना मोहन में ले गया, सत्य की दुनिया दिखाई, सब कुछ दिखाया, बड़ा आनंद आ गया। ऐसी तृप्ति मिली कि जन्म जन्मांतर के लिए मानो मन तृप्त हो गया हो। वो प्रेम के बादल मानो पूरे बिखर गए मुझे आत्मा पर, बहुत गहरा आनंद रहा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इसकी जो कीमत चुकाई है ना, कीमत मतलब उस पीड़ा के अंदर भी वो प्रेम कम नहीं हुआ। सोचो जरा, कुछ भी नहीं रहा मुझे आत्मा के पास। और जो मुझे लास्ट में जब परमात्मा मिला और मैं गया सेंटर पे, जयपुर के सेंटर पे गया, कमल अपार्टमेंट है, जब मैंने बताया आपको, उस समय कोई मुझे देखता तो कोई कह ही नहीं सकता था किसको भगवान मिला है। दिल्ली से जयपुर भी बिना गाड़ी में टिकट से आया, क्योंकि पैसा तो 1 रुपया नहीं था, बस आनंद की धुन में था। सबको खाली ये बोल दे कि तेरा कल्याण हो जाएगा, तो खाली मेरे को बस में बैठा दे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि उतना नशा था उस समय जब भगवान मिला। तो बस वाले को बोला कि तेरे बस सफल हो जाएगी अगर तू खाली मेरे को लेकर गया। वो भी सोचे कि तो कोई फकीर लग रहा है, लेकिन इसके बोल में बड़ी ताकत है। धन्य, उसने मुझे अंदर बैठा दिया इतने गंदे कपड़ों में। और सुबह 5 बजे जब मैं पहुंचा जयपुर में, तो वहां ऑटोमेटिक कदम गए। कभी सेंटर नहीं देखा था जयपुर का, कमल अपार्टमेंट में पास में सेंटर, तो इतने गंदे में भी वहां पर गया और खुलवाया। वो बोले कौन है, क्या करना है? अरे मैं भगवान का बंदा हूँ, भगवान के प्रेम में डूबा हुआ, बस मुझे तो उसको देखना है। और बाबा के सामने 4-5-6 घंटा बैठ गया। मतलब उठने का तो नाम ही नहीं था, क्योंकि उस समय तो मेरी अवस्था ऐसी थी कि घंटों घंटों बैठ जाता था। उस समय सेंटर की बहनों ने मुझे पे सर पे पानी डाला और फिर उठा करके, गार्डों ने 8 घंटे तक भी नहीं उठा, तो उठा करके रोड पे बैठा दिया। सोचा कि कोई अलग ही दिख रहा है ये, है ना। फिर कुछ दिन बाद जब घर वालों को फोन किया कि भगवान मुझे मिल गए, तो उन्होंने फिर मैं वहां पर पहुंचा मैं, और फिर मेरे
कपड़े मैंने बदले, शेविंग कराई, और जब मैं वापिस भी गया उस सेंटर पे तो वो विश्वास ही नहीं कर पाए कि वही बंदा था, एकदम भिखारी था और ये था। तो कहने का अर्थ है, ये अनुभव थोड़ा सा बता रहा हूँ, जिसको डिटेल में अनुभव सुनना हो उसका तो वीडियो अंदर डला हुआ ही है, आप वो अनुभव भी देख सकते हो। तो कहने का भाव है कि प्रेम माना कैसा है कि वो पीड़ा जो सारे संसार हमें पीड़ा दे रहा है, तो वो पीड़ा जो है ना वो खुशी खुशी सहन कर लेना, तो वही प्रेम का रूप होता है। वही हम प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। भगवान से प्रेम एक कैसे प्रकट करें, हमारे पास तो कुछ है नहीं जो प्रेम हम उससे प्रकट कर सके। हमारे पास जो था वो हम कर सकते हैं और वो 100% कर सकते हैं, है ना। तो यही सच्चा प्रेम है। तो फिर गहरा साइलेंस होगा, यानी बात क्या निकली कि प्रेम में पीड़ा को तो क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। छोटी छोटी पीड़ाओं में हिल जाते हो, ये हो जाते हो, तो फिर आप उस साइलेंस को कैसे अनुभव कर पाओगे, उस गहरी शांति को कैसे अनुभव कर पाओगे। तो यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। तो आज आपको सेशन कैसा लगा, गहरे साइलेंस की वो अनुभूतियां कैसे लगी, वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये शांति को पाने के लिए, यानी गहरे साइलेंस में जाने की वीडियो को भी आप टास्क ग्रुप पे उसका मुरली का सारांश ले सकते हो। अच्छा, मुरली की किसी को कॉमेंट्रिया चाहिए, जो मुरली पूरा दिन चलती है उसकी कॉमेंट्रिया जिसको भी आत्मा को चाहिए, तो वह आत्माएं मुझे बॉक्स में जरूर लिखेगा, लेकिन वही आत्माएं लिखे, क्योंकि सभी आत्माओं को ऑडियो कमेंट्री नहीं मिलती। जो पुस्तक प्रकाशन में विशेष सहयोगी आत्माएं बनी है वह व्हाट्सएप पर लिखे ओम शांति, हमें ऑडियो कमेंट्री चाहिए, क्योंकि भगवान का कार्य को फैलाने के लिए जिसको भगवान से प्रेम होगा वही कमेंट्रिया सुनेगा, तो उसको वह अनुभूतियां होंगी, क्योंकि वो कमेंट्रिया सीधी ऊंचे लेवल की है, सत्य तक पहुंचाने के अंदर है। तो वह आत्माएं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें जो पुस्तक प्रकाशन में सहयोगी है, तो उनको वो ऑडियो कमेंट्री भी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो जो नई आत्मा है टास्क कंप्लीट ग्रुप में, तो मुरली का सारांश तो टास्क कंप्लीट ग्रुप में सबको मिल जाता है ना। जो भी मुरली था कि आपको अलग अलग देखना नहीं पड़ेगा, मुरली सारी दोबारा रिपीट करने के लिए ऑडियो नहीं सुनना पड़ेगा। तो वो सारांश भी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो टास्क कंप्लीट ग्रुप से ले सकते हैं। और इससे जुड़ने के लिए जिसको नहीं मिला है उसको जुड़ने के लिए आप मोबाइल नंबर है 7202921969, इस पर ओम शांति लिखकर मैसेज भी लिख सकते हैं। बहुत कम समय बचा है, अब बिल्कुल आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।